गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फाइव सक्सेस। माई सेल्फ संजना। तो आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा क्लास 12th प्री बोर्ड स्ट्रेटेजी। क्लास 12th आपके प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, तो प्री बोर्ड के लिए हम किस तरीके से किस स्ट्रेटेजी के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, इस टॉपिक पर होने जा रहा है वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ आएंगी। वीडियो में टोटल 5 पॉइंट्स हैं और 5 पॉइंट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। पांचों के पांचों पॉइंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि फ्यूचर में ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को पॉइंट नंबर 1 के साथ। पॉइंट नंबर 1 है हमारा सेल्फ स्टडी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट ही नहीं, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट काम भी हम बच्चों के लिए, जो हम स्टूडेंट्स हैं, अगर हम सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं तो हमारे नंबर नहीं आने वाले। हम बोलते हैं ना, उस बच्चे ने टॉप कैसे कर लिया, फिर उसके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए, वो इसीलिए क्योंकि उसने फर्स्ट पॉइंट को फॉलो किया है, उसने सेल्फ स्टडी बहुत किया है, उसने रेगुलर सेल्फ स्टडी किया है। एक दिन की सेल्फ स्टडी से वो सेल्फ स्टडी नहीं कहलाती। आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे सेल्फ स्टडी करना है। आपको एक टाइम शेड्यूल बनाना है अपना, जिसमें आपको फिक्स करना है कि हाँ, मुझे दिन में 3 घंटे या 4 घंटे की सेल्फ स्टडी तो करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन रेगुलर 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी मेरे को करनी है। अगर आपने ये बना लिया ना, तो ऑब्वियसली आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है रेगुलर। रेगुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेगुलर वर्ड, रेगुलर करनी है। ओके, रेगुलर करनी है 3 to 4 आवर की। अगर आप रेगुलर 3 to 4 आवर की कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी बहुत परफेक्ट है। और हर सब्जेक्ट्स को देना, उसमें ये नहीं कि अगर आपने 3 to 4 आवर का है तो आप उसमें डिसाइड कर लीजिए कि आपको 2 आवर इस सब्जेक्ट को देना है, 2 आवर इस सब्जेक्ट को देना है, या फिर 2 आवर एक्स्ट्रा अगर हम लेंगे तो इस सब्जेक्ट्स को देना है। आप अच्छे, और सेल्फ स्टडी का प्लान आप पहले से ही करिए। जब आप बैठे तब मत सोचिए यार मेरे को क्या करना था, ऐसे नहीं। आपको उससे एक दिन पहले आपको डिसाइड करना है कि अच्छा, कल मेरे को 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है, तो इन 4 घंटे में मैं 1 घंटा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लूंगा, 1 घंटे में मैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूंगा, या फिर 1 घंटे में बैक साइज सॉल्व कर लूंगा, और 1 घंटे में शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लूंगा, या शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लूंगा, या फिर नेक्स्ट 4 घंटे अगर आपको नेक्स्ट डे का देखना है तो उसके अंदर आप देख लीजिए 3 आवर का मैं सैम्पल पर सॉल्व कर लूंगा। ऐसे डिसाइड करके रखना है। एट दैट टाइम डिसाइड नहीं करना कि जब आप बैठने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, तब आप डिसाइड कर रहे हैं, तो उसमें तो 1 घंटा तो ऐसे ही चला गया, फिर दूसरा घंटा आप बोर हो जाएंगे, वही होता है, फिर हम नहीं पढ़ पाते। तो आपको पहले से ही डिसाइड करके रखना है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है, तब जब आप बैठे तब सेल्फ स्टडी के लिए। तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमारा फोकस ऑन एनसीईआरटी बुक। ऑब्वियसली आप क्लास 10th के बोर्ड आपने दिए होंगे, आपको पता ही होगा जो बोर्ड एग्जाम है, प्री बोर्ड है, स्कूल एग्जाम, वो सारा एनसीईआरटी को प्रेफर करता है अपना एग्जाम बनाने के लिए। तो एनसीईआरटी पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे मत बढ़िए, दूसरी बुक पे मत बढ़िए, दूसरे नोट्स पे या ट्यूशंस नोट्स पे या स्कूल नोट्स पे। हाँ ठीक है, नोट्स ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको एनसीईआरटी बुक को देना है। आपने पहले एनसीईआरटी बुक से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, आपने उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, इंटेक्स सॉल्व कर लिया, उसके बाद आप नोट्स पे बढ़िए। ट्यूशन नोट्स हो गए, स्कूल नोट्स हो गए, स्कूल के असाइनमेंट हो गए, ट्यूशन के असाइनमेंट हो गए, दूसरी बुक हो गई, सम पेपर हो गई, तब बढ़िए, तब नेक्स्ट स्टेप लीजिए। लेकिन पहले जो आपको प्रायोरिटी देनी है वो एनसीईआरटी बुक को देनी है। एनसीईआरटी बुक को अच्छे से क्लियर रखनी है। एनसीईआरटी बुक क्लियर हो, उसके बाद नेक्स्ट हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3, हमारा फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। अगर हम क्रैमिंग करेंगे, अगर हम चीज़ों को रटेंगे तो भूल जाएंगे। एग्जाम टाइम पे क्या होता है, बहुत बच्चे भूल जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि एग्जाम टाइम तक हम कैसे चीज़ों को याद रखें, कैसे याद रखें, कैसे रहेगा याद। अगर हम रटेंगे तो कैसे याद रहेगा। आपको चीज़ों को रटना नहीं है, आपको समझना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फोकस करना है कॉन्सेप्ट पर, ना कि क्रैमिंग पर। अगर आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं ना, तो आपको एग्जाम के एंड तक क्या, उसके बाद भी याद रहेगा, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। क्योंकि चीज़ें समझी हुई कभी नहीं भूली जाती। जो आपने चीज़ें एक बार अच्छे से समझ ली वो हम कभी भूल ही नहीं सकते, फिर वो बैठ गई हमारे दिमाग में, ब्रेन में स्टोर कर लिया उसने एक जगह। तो आपको क्या करना है, आपको जितने भी एनसीईआरटी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको क्या करना है, समझना है। फोकस एंड कॉन्सेप्ट पर ही करना है, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पर। हाँ, कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आप उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी नंबर 1 एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट, उसके बाद कोई। लेकिन कॉन्सेप्ट को क्या करना है, समझना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है।
तो फोकस करिए और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझिए, उसके बाद आगे स्टेप्स लीजिए, आगे सॉल्व करिए क्वेश्चन, फिर आपके ऑब्वियसली क्वेश्चंस आराम से सॉल्व होंगे। हम बोलते हैं ना कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये तो था ही नहीं, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट हमने समझा नहीं, समझा भी तो हमने ऐसे हवा में समझ लिया, हाँ तीर मार लिया हवा में, होता है ना, बस ऊपर ऊपर से समझ लिया। तो वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं जब हमने कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा? तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल सॉल्व करके आएंगे क्वेश्चन को। तो कॉन्सेप्ट समझने में ज़्यादा ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 है हमारा रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स। हमारे क्लास 12 साइंस एंड कॉमर्स एंड आर्ट्स में भी, अगर आर्ट्स में मैथ्स ली हो तो, लेकिन अगर हमें सब में देखा जाए तो न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलर प्रैक्टिस होगी अगर न्यूमेरिकल्स की, खासकर साइंस वाले बच्चे, अगर प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स की अगर आप रेगुलर करेंगे तभी आप न्यूमेरिकल में कमांड ले पाएंगे, तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आएंगे बिल्कुल सटीक तरीके से, और आंसर भी निकलेगा। लेकिन वो कैसे निकलेगा, जब रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स की आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, डेली बेसिस पे आप बना लीजिए कि 1 घंटा तो भाई मुझे न्यूमेरिकल ही करना है और कुछ नहीं, न्यूमेरिकल की ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल पहले एनसीईआरटी के बुक को लीजिएगा, उसके बाद कोई दूसरी बुक प्रेफर करिए। पहले एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को अच्छे से क्लियर करिए, उसके बाद कोई नेक्स्ट बुक। तो अगर न्यूमेरिकल पे कमांड लेनी है तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी, ओके। पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं, लास्ट पॉइंट हमारे इस वीडियो का। सॉल्व पीवाईक्यूज और सैम्पल पेपर एज पर न्यू पैटर्न लिखा नहीं मैंने, तो एज पर न्यू पैटर्न। क्यों? क्योंकि हमारे क्लास 12th एंड क्लास 10th हमारा सिलेबस रिमूव हुआ है 30%। तो इस हिसाब से हमारा सैम्पल पेपर का जो पैटर्न है या फिर जो बोर्ड एग्जाम आएगा उसका पैटर्न चेंज हुआ है। तो पैटर्न चेंज हुआ है तो हमें सैम्पल पेपर उस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा ना। और सैम्पल पेपर सॉल्व करने का यही फ़ायदा नहीं, सैम्पल पेपर सॉल्व करने का बहुत सारे फायदे हैं। पहले ये टाइम मैनेजमेंट होगा, आप टाइम मैनेज कर पाएंगे। हम बोलते हैं ना पेपर लेंदी था, टाइम छोटा मिल गया, टाइम कम हो गया हमारा, और पेपर बहुत लेंदी था इसलिए हम पेपर नहीं कर पाए। इट्स नॉट अ लॉजिक। ये हमें कब होता है, जब हमने प्रॉपर सैम्पल पेपर अपने घर में बैठ के 3 घंटे की प्रैक्टिस नहीं करी होती, तब हमें ये फील होता है। अगर आपने डेली आपने बना रखा ना कि 3 आवर मुझे करना है, या फिर डेली नहीं तो सैटरडे संडे आपने 2 दिन दे दिया कि हाँ मुझे 2 दिन में सैम्पल पेपर एक सॉल्व करना है, तो आपको ना टाइम मैनेज जाएगा, आपको कमांड हो जाएगा, अच्छा है मुझे ना सेक्शन इससे स्टार्ट करना है क्योंकि मैं इस सेक्शन से ज़्यादा जल्दी कर पा रहा हूँ क्वेश्चन, और पेपर कंप्लीट हो जा रहा है 15 मिनट्स पहले। 15 मिनट्स आपको बच गए रिवाइज करने के लिए पेपर के, आपने लिखा क्या है, कहीं गलती तो नहीं करी, गलती करी तो ठीक कर देंगे 15 मिनट्स में। तो आपको करना क्या है, आपको सैम्पल पर सॉल्व करना है न्यू पैटर्न के हिसाब से, न्यू पैटर्न जो अब आया मार्केट में उसके हिसाब से करिएगा। और पीवाईक्यूज में से आप क्वेश्चन ले सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत बार आया तो वो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस करिए जो बहुत बार आया है, और सैम्पल पर सॉल्व करिए। सैम्पल सॉल्व करने का बिल्कुल शेड्यूल बना लीजिए आप कि हाँ 2 दिन मेरे को सैम्पल ही सॉल्व करना है, एक दिन ये, एक दिन इस सब्जेक्ट का, एक दिन इस सब्जेक्ट का, लेकिन करना ज़रूरी है। आप इससे हर क्वेश्चन में कमांड बिठा लेंगे और टाइम मैनेज होगा कि हाँ मेरे पेपर इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, और आपको पता भी लग जाएगा पेपर पैटर्न क्या है ना। पेपर पैटर्न में पता नहीं होता तो पेपर पैटर्न भी पता लग जाएगा, और टाइम मैनेजमेंट की भी तैयारी हो जाएगी, और पेपर भी जल्दी ख़त्म होगा, हम बोलेंगे नहीं लेंथी पेपर आया था। तो यही था हमारा 5 पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सैम्पल पेपर को सॉल्व करिए। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई दूंगी, या फिर आप इंस्टा पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम है, और स्टडीफाई सक्सेस की ऑफिशियल वेबसाइट है studyfysuccess.com। वहाँ पर आपके 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप के थ्रू, कॉल के थ्रू। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन करिएगा ताकि फ्यूचर में ऐसी हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्लास 12 के जितने फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए, उनको बताइए कि पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्री बोर्ड आ गए हमारे, प्री बोर्ड स्ट्रैटेजी, मैं आपके लिए बोर्ड स्ट्रैटेजी भी लेकर आऊँगी, पहले प्री बोर्ड पर फोकस करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।